गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी। पुराणों में लिखी कथाओं में भगवान गणेश की बहन अशोक सुंदरी का वर्णन मिलता है। कहते हैं अशोक सुंदरी माता पार्वती को कल्प वृक्ष से प्राप्त हुई थी। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ नंदन वन में भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी और वह उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखने लगी। तभी महादेव बोले, देवी, ये कल्प वृक्ष है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। क्या सचमुच प्रभु, ये हर मनोकामना पूरी कर देता है? हाँ देवी पार्वती, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी, मेरा मन कहता है कि हम इसे कैलाश ले चले। मुझे इस वृक्ष से एक अद्भुत सा लगाव सा महसूस हो रहा है। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। माता पार्वती उस कल्प वृक्ष को कैलाश पर्वत पर ले आई और अपने उद्यान में स्थापित कर दिया। कुछ दिनों बाद जब भगवान शिव अपनी गहन तपस्या में लीन थे, तभी गणेश जी खेलते हुए वहाँ आए और माता पार्वती से बोले, माता श्री, सबकी बहन होती है, मुझे भी बहन चाहिए। मेरी बहन क्यों नहीं है? मुझे भी अपनी बहन से राखी बंधवानी है। पुत्र गणेश, अचानक तुम्हें ये इच्छा क्यों जागृत हो गई? माता श्री, रक्षाबंधन पर सब बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। मुझे और कार्तिकेय भैया को बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हमारी एक छोटी बहन हो। गणेश, तुम्हें कार्तिकेय बुला रहे हैं। जी आता हूँ। अच्छा माताश्री, मैं खेलने जा रहा हूँ। बाल गणेश अपनी बात कहकर कार्तिकेय के साथ खेलने चले गए, पर माता पार्वती के मन में ये बात घर कर गई। तभी उन्हें महादेव के वो शब्द याद आए जो उन्होंने कल्प वृक्ष के विषय में कहे थे। महादेव ने कहा था कि ये कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरी करता है। यदि मैं इससे एक पुत्री मांगूं, तो क्या मेरी यह आकांक्षा पूरी होगी? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय की बहन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माता पार्वती ने कल्प वृक्ष के समक्ष बैठकर एक पुत्री की कामना की। कल्प वृक्ष ने तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर दी और उनके सामने एक अत्यंत तेजोमयी एवं लावण्यमयी कन्या प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या की सुंदरता देखकर माता पार्वती ने उस अनुपम कन्या को अशोक सुंदरी नाम दिया, जिसका अर्थ है जो शोक यानी दुख को हर ले और सुंदरता प्रदान करे। मेरी पुत्री, मेरी प्यारी अशोक सुंदरी, तुम्हें पाकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। हे कल्प वृक्ष, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुमने मुझे यह दिव्य कन्या देकर मेरे जीवन में पुत्री के अभाव को पूर्ण कर दिया। अब मैं अपनी अशोक सुंदरी के साथ खेलूंगी, खूब बातें करूंगी। गणेश कार्तिकेय भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होंगे। माताश्री, ये कन्या कौन है? पुत्र गणेश, तुमने मुझसे बहन की कामना की थी। मैंने इस कल्प वृक्ष से तुम्हारे लिए एक बहन मांग ली। देखो, तुम्हारी बहन अशोक सुंदरी। मेरी बहन अशोक सुंदरी? आओ कार्तिकेय, तुम भी अपनी बहन के पास आओ। माताश्री, मेरा भी बहुत मन करता था कि हमारी बहन हो। हम खूब खेलेंगे अशोक सुंदरी के साथ। भैया, भैया। देवी पार्वती, ये कोमल कन्या कौन है? महादेव, ये हमारी पुत्री अशोक सुंदरी है। मैंने इसे कल्प वृक्ष से वरदान स्वरूप प्राप्त किया है। मेरे मन में यह तीव्र इच्छा थी कि कार्तिकेय और गणेश की भी एक बहन हो, हमारी एक कन्या हो। और देखिए ना, ये इच्छा अशोक सुंदरी के रूप में पूरी हो गई है। हमें ये इतनी प्यारी और दिव्य कन्या प्राप्त हुई है। सचमुच पार्वती, इस कन्या को पुत्री रूप में पाकर मैं भी बहुत आनंदित हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी लाडली सदैव प्रसन्न रहे। मैं अशोक सुंदरी को ये वरदान देती हूँ कि जब हमारी पुत्री बड़ी होगी तो इसका विवाह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, महाबली और असुरों का संहार करने वाले एक युवक से होगा। कैलाश पर अशोक सुंदरी के आगमन से उनके बड़े भाई गणेश का हर्ष सबसे अधिक था। नन्ही बहन को पाकर गणेश जी का स्नेह उमड़ पड़ा। वे अक्सर अपनी छोटी बहन के साथ खेलते, उसे दुलारते और हर संभव तरीके से उसकी देखभाल करते। उनका यह प्रेम भाई बहन के उस अटूट रिश्ते की मिसाल बन गया जो रक्षाबंधन के पर्व का आधार है। अशोक सुंदरी भी अपने भाई गणेश को बेहद प्रिय मानती थी और उनकी छत्र छाया में स्वयं को हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। ये पवित्र बंधन जहाँ बहन अपने भाई की दीर्घायु और कल्याण के लिए कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है, उनके रिश्ते में गहराई से समाया हुआ था।
रक्षाबंधन के पर्व पर अशोक सुंदरी ने कार्तिकेय और गणेश के हाथों में राखी बांधी। कार्तिकेय और गणेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। माता पार्वती के वरदान के अनुरूप अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय राजा नहुष के साथ होना निश्चित था। नहुष आगे चलकर देवराज इंद्र के समान अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली राजा बनने वाले थे। धीरे धीरे अशोक सुंदरी बड़ी हुई। एक दिन अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदन वन में विहार कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक क्रूर राक्षस आ पहुंचा। वो अशोक सुंदरी की अनुपम सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ए सुंदरी, तुम इतनी मोहक हो कि मेरा हृदय तुम पर मोहित हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम महादेव और पार्वती की कन्या हो। तुम्हारी सुंदरता के चर्चे स्वर्ग लोक से लेकर असुर लोक तक फैले हुए हैं। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मेरी माता ने मुझे बचपन में ही वरदान दिया था, जिसके अनुसार मेरे भावी पति का चुनाव हो चुका है। मेरा विवाह नहुष के साथ होना तय है। यदि ऐसी बात है तो मैं पहले उस नहुष का वध कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। दुष्ट राक्षस, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे होने वाले पति का वध करो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी मृत्यु मेरे पति के हाथों ही होगी। उससे पहले ही मैं उसका जीवन समाप्त कर दूंगा। उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को खोज निकाला और उसका अपहरण कर लिया। उस समय नहुष एक बालक ही थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और उन्हें ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार नहुष बड़े हुए तो अशोक सुंदरी के श्राप के कारण उन्होंने हुंड का वध कर दिया। इसके पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। मान्यता है कि देवी अशोक सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जब दूध या जल चढ़ाया जाता है तो वह एक धारा के रूप में शिवलिंग से होकर जिस मार्ग से नीचे गिरता है, उसी स्थान को देवी अशोक सुंदरी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा के साथ देवी अशोक सुंदरी की पूजा भी आवश्यक मानी जाती है। जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, उसी प्रकार अशोक सुंदरी पर भी बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये भी बताया गया है कि धन की प्राप्ति और व्यापार में उन्नति के लिए अशोक सुंदरी की पूजा विशेष फलदायी होती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय तथा पुत्री अशोक सुंदरी के अतिरिक्त उनकी 5 नाग कन्याएं भी हैं। ये 5 बेटियां हैं जया, विशर, शामिलबारी, देव और दोतली। शिवलिंग की पूजा में इन नाग कन्याओं का भी अपना विशेष स्थान है। इस प्रकार शिव परिवार का ये विस्तृत रूप हमें संबंधों की गहराई, प्रत्येक सदस्य के महत्व और भाई बहन के उस प्रेम को समझाता है जो रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व में अपनी चरम सीमा पर होता है। साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही भगवान गणेश को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई गणेश को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं भगवान गणेश। मैं बचपन से ही उन्हें राखी बांधती आई हूँ। पहले जब मैं काम नहीं करती थी तो माँ बापू से मांग लेती थी, पर अब मैंने सोचा मैं आपके घर काम पर लगी हूँ तो आपसे ही उधार ले लूं, फिर आप मेरी महीने की पगार में काट लेना। हैं, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी।
महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी। पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। माताश्री, मेरी बहन साधना इस समय संकट में है। वो मुझे बचपन से राखी बांधती आ रही है। अब मुझे उसकी सहायता करनी ही होगी। माताश्री, मुझे एक भाई होने का फर्ज निभाना होगा, पर मैं कैसे उसकी सहायता करूं माताश्री? चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मैं तुम्हें सहयोग करूंगी। रक्षाबंधन या फिर कोई भी त्योहार जितना भक्त का होता है उतना भगवान का भी होता है। तुम अपनी बहन के प्रति अपने फर्ज को अवश्य निभाओ पुत्र। राखी की तुम चिंता मत करो, उसका प्रबंध मैं कर दूंगी। बस तुम तो अपनी बहन से राखी बंधवाने की तैयारी करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। ठीक है माताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात माँ पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और अपने झोले में कुछ राखियां भर ली और वे धरती लोक पर पहुंची। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी। ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। आंखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। बूढ़ी औरत के रूप में माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो। अपने भाई को राखी बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर माँ पार्वती वापस कैलाश आ जाती है। अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर भगवान गणेश को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी, आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है। गणेश जी, आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। अगर ये बच्चा बिना राखी बंधवाए खाली कलाई लेकर चला गया तो उसे बहुत दुख होगा, साथ में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। गणेश जी, मुझे माफ कर देना। इसमें भी माँ पार्वती और भगवान गणेश की ही लीला छुपी थी। माँ पार्वती ने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके कि साधना गणेश जी को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है, वो बच्चा भगवान गणेश के रूप में आ जाता है। बहना, तुम परीक्षा में सफल हुई। मैं और माताश्री तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। गणेश जी अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठाते हैं और वहाँ पर ढेरों सजे हुए सोने चांदी के थाल प्रकट हो जाते हैं। हर थाल में कोई न कोई उपहार था। धन दौलत, हीरे जवाहरात, मिठाइयाँ, कपड़े और भी न जाने क्या क्या। साधना के साथ साथ उसके माता पिता भी हाथ जोड़े भगवान गणेश के सामने खड़े थे। साधना, ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज
जरूर निभाता हूँ। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ, अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया गणेश, मैं अभी देती हूँ। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान गणेश और उनकी सवारी मूषक जब लड्डू खा रहे थे तो मन ही मन साधना बहुत खुश हो रही थी। आज स्वयं भगवान गणेश भाई रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपनी बहन के घर जो आए थे। इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी।